नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों, अस्थायी कर्मियों, आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित, रसोइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। तो आज हम जानने वाले हैं देश की सभी संविदा कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आ रही है। चाहे आप किसी भी राज्य के संविदा कर्मचारी क्यों नहीं हो, आपके लिए हर खबर हम सबसे पहले लेकर के हाजिर होते रहते हैं। कौन सी सरकार ने वायदा किया, किस सरकार ने निभाया, और संविदा कर्मचारी को कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, कहाँ कहाँ पे संविदा कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा रहा है, कहाँ पर आपको अच्छे फायदे दिए जा रहे हैं, कहाँ पर वेतन बढ़ोतरी आपका किया जा रहा है, आपका नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या घोषणाएं हो रही है, सरकार क्या चाहती है, सारी खबरें हम आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहते हैं। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, जीएनएम, आयुष डॉक्टर या नर्स के किसी भी पद में कार्यरत हो तो भी आपके लिए खबर ले आ जाती है। चाहे आप शिक्षक एवं में पैरा टीचर, अतिथि शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायक या फिर और किसी भी नरेगा सहायक हो आप, या फिर आप बिजली विभाग में किसी पद पे कार्यरत हो, या फिर आप ड्राइवर हो, कंडक्टर हो संविदा पे, तो भी आपके लिए खबर अच्छे से लाई जाती है। चाहे आप केंद्र सरकार के किसी विभाग में एलडीसी, यूडीसी या किसी बड़े पद में कार्यरत हो, संविदा के ऊपर कार्यरत हो, तो भी आपके लिए खबर सबसे पहले लाई जाती है। आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी हो, किस पद में कार्यरत हो, आपकी क्या दिक्कत है, आप क्या जानना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आज हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले एक वायदा किया था कि वो निभा पाएगी, उसी को लेकर के एक खबर आ रही है, वो जान लेते हैं। उससे पहले जब अभी चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें एक वादा किया गया था, क्या वो वादे निभा पाएगी सरकार, उसके बारे में हम जानेंगे। एक दो बड़ी खबर है और उसके बारे में बात कर लेंगे। अब संविदा कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, राज्य सरकार का फरमान। राज्य में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। राज्य की सरकारी कर्मियों को अब संविदा पर या नियोजित कर्मियों की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और इसका गाइडलाइन भी जारी की गई है। बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक 6 दायित्वों का विवरण समन्वित करने के लिए VRD-MHR रिपोर्ट के पर्सनल डिटेल भाग में एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। सभी संविदा और नियोजित कर्मियों को यह फॉर्म आवश्यक रूप से भरना भी बताया गया है। फरवरी के अंत तक संविदा कर्मियों को नियोजित कर्मियों की अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, अनिवार्य तौर पर यह देना भी होगा। इतना ही नहीं, संविदा के नियोजित कर्मियों को वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक, फाइनेंशियल संस्था या किसी अन्य जगह से भी किए गए लोन की जानकारी भी देनी होगी। साथ साथ ये भी बताना होगा कि लोन की कितनी राशि जमा हो चुकी है और कितनी बाकी है। ये सारी जानकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म के अंदर ही देनी होगी। संविदा कर्मियों के लिए जो फॉर्म जारी किया जाएगा उससे राज्य सरकार को देनदारी से जुड़ी जानकारी और बिजली बिल आदि के बारे में ही एक कॉलम में जानकारी मांगी गई है। इसी माह पेश हो गई संविदा कर्मियों की स्थायी करने की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर पूरे प्रदेश में सरकारी महकमों में कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी करने की उम्मीद फिर जाग गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी माह के अंत तक संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। हालांकि सभी संविदा कर्मचारियों को सुखद संदेश के लिए कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए संबंध में राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी में अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, लेकिन अभी तक कैबिनेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री ऊर्जा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, भू जल, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातन विभाग मंत्री बीडी कला ने दावा किया है कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने या नहीं करने उसकी अध्यक्षता की गठित कमेटी इसी माह कैबिनेट के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में संविदा कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जाएगा या नहीं, यह वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये मामला सीधा कैबिनेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वे अपने कैबिनेट के समक्ष ये रिपोर्ट पेश करेंगे। कैबिनेट में निर्णय के पश्चात सरकार ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर पाएगी। उन्होंने पत्रिका को बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एससी कमेटी को गठित की थी, लेकिन एक बार भी मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन गहलोत सरकार के कार्यकाल में करीब 6 बार कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। रिपोर्ट भी अब तक तैयार है, लेकिन फाइनल करने के लिए अभी 1 माह का और समय लगेगा। इसके बाद कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को सर को सरकार स्थायी कर नौकरी देनी या नहीं है, इस पर उन्होंने बयान देने से इनकार भी कर दिया है। संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब उन्हें सरकारी नौकरी में आपका बैठक में फैसला है कि 18 एजेंडे और मुहर लगी है। संविदा कर्मचारी नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी से नियुक्ति में वेटेज देने के लिए फैसले पर कैबिनेट में मुहर लग गई है। नीतीश सरकार ने ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी में नियुक्ति में वेटेज देने के लिए कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय यह लिया गया है कि 60 साल तक की उम्र तक उनकी नौकरी रहने वाली है। बेल्ट्रॉन के आदमी का आउटसोर्सिंग को माना जाएगा और चौधरी कमेटी पार्ट 2 पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य में संविदा कर्मचारी को लेकर सेवा को नीति सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर खुद स्पष्टीकरण दिया गया था और सरकार ने मीडिया की आई खबरों के बाद में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पूरी मामले पर सफाई दी और सामान्य प्रशासन विभाग में प्रेस रिलीज जारी करते बताया कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए 1 साल सेवा की सीमा करने की तय की गई है और यह सुविधा कर्मियों की राज्य सरकार के नियमित नियुक्ति में वेटेज देने की सुविधा प्रदान की है। सरकार ने इस फैसले से सुविधा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि राज्य में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जुलाई 2007 में सरकार ने फैसला किया है और नियोजित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्त की तिथि और नियमित नियुक्ति होने तक की सुविधा नियोजन विभाग की ओर से अवकाश मानदेय पुनरीक्षण अनुग्रहण अनुदान के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य जीवन सुविधाएं भी नहीं थी। नियमित नियुक्ति में भी नियोजित कर्मियों को वेटेज की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इस निर्णय का बदलाव किया है। दरअसल आईएएस की अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी में सितंबर 2018 में कहा था कि बिहार में पहले से सुविधा नियोजित कर्मियों को सुविधा नियोजन के पद पर नियुक्ति नहीं स्थिति में सामान्य सेवानिवृत्ति तक सुविधा नियोजन बरकरार रखते हुए साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, हर साल मानदेय का पुनरीक्षण, अनुरक्षण अनुदान, सेवा विलय के संसाधन, यात्रा का खर्च, अपील या प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, काम का वार्षिक मूल्यांकन, नियुक्ति में अधिमानता की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 22 जनवरी को अलग अलग विभागों में भविष्य के नियोजन के लिए जाने वाली सरकार के लिए कई दिशा निर्देश ऐसे मीडिया की खबरों में प्रकाशित भी है और उसके बाद भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है। दरअसल पिछले दिनों मीडिया में आई खबरों के अनुसार सरकार 1 महीने का नोटिस जारी कर मानदेय का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने की सेवा समाप्त कर सकती है। इससे सरकार ने स्पष्ट किया कि नियम से पहले जिन्हें बहाल किया गया था उन्हें इस प्रकार की जानकारी थी कि सुविधा कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है और सुविधा कर्मी नहीं मारे जाएंगे जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती। तो आपने देखा ये थी आज के लेटेस्ट अपडेट। हमने 2 राज्यों के 3 राज्यों के लिए आपके लिए खबर बताई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।